हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगी। मैं आ गई हूँ एक और नए मेरे ब्लॉग लेकर। मेरे ब्लॉग में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग सिलाई से डर लगता है और आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और दूसरों के कपड़े लेने से आपको डर लगता है। और इन सब का आज मैं आप सभी लोग का डाउट क्लियर कर दूंगी। आज से आपको कभी डर नहीं लगेगा। बस आपको जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप आगे अपना वर्क करते जाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए और ढेर सारे अर्निंग करते रहिए। चलिए, तो हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना करेंगे और हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग अगर बिगिनर्स है, सिलाई में नए नए बिगिनर्स हैं आप, और तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं आज आपको ये बताती हूँ। कि जैसे मान लीजिए आप अगर दूसरों के कपड़े खुद के तो सिल लेती हैं आप, है ना। क्योंकि आपको डर ये रहता है ना कि बाहर वाला की सिलाई लूंगी तो कहीं खराब ना हो जाए, और मैं मेरे खुद के सिलूंगी तो खराब भी हुआ तो चलो कोई बात नहीं है, अपने तो चलता है, और दूसरे के वही करूंगी तो क्या पता पैसे ना भरना पड़ जाए। तो आपको इसका डर रहता है। तो आप अगर न्यू बिगनर्स हैं तो आप घर पे जैसे आप लेस लगाइए और घर पे जैसे स्ट्रेट स्ट्रेट सिलाई करके और आप बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाइए। और आप जैसे जैसे कोई जैसे मान लीजिए चुन्नियाँ वगैरह हैं उसमें लेस लगवाते हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप लेस लगा सकती हैं। हमारे इधर पे बहुत बड़ी-बड़ी चुन्नियाँ पहनते हैं लोग और उसमें लेस लगवाती हैं। तो यहाँ पे उसका चुन्नी का लेस का है 50 रुपए है लगवाने का। तो आप लोग वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लगाना होता है, तो आपका उसमें क्या स्पीड बढ़ जाएगी और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप वो करते जाएँगे, स्पीड बढ़ते जाएगी। और आप लोग को और करना है जैसे कि आप छोटी-छोटी फ्रॉक बना के और अपने डिस्प्ले में आप टांग सकते हैं। जो और जो बाहर के हैं लोग, जैसे आप अपने सूट सिलते हैं ना तो लूजिंग के लिए मतलब बिल्कुल ऐसे बिना डरे हिचकिचाए फटाफट से हम कटिंग कर लेते हैं। और वही बाहर का आता है तो हम इंची टेप से बार-बार नापते हैं, बार-बार नापते हैं। नाप लेने के बाद भी नापते हैं कि कहीं ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो गया है। पर नहीं, आप थोड़ा धैर्य रखिए और आप अपने माइंड को एक जगह रखिए कि हाँ मुझे ये करना है। आप पहले फोकस करिए। सबसे पहले तो आप अपने माइंड को सिग्नल दीजिए कि मुझे करना क्या है, मुझे सिलाई में आगे बढ़ना है, तो मुझे कोई डरना नहीं है। ओके, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। जैसे कॉटन के कपड़े स्टिच करने चाहिए, जैसे पेटीकोट हो गया और हो गया आपको जैसे कॉटन वाले सूट हो गए, इस तरह के सिलना है। और ऐसे आप बिल्कुल परफेक्ट सिल पाओगे, आपका डर भी निकलेगा। आपको कौन से कपड़े नहीं सिलने चाहिए और कौन से लेने चाहिए, अगर आप बहुत परफेक्ट नहीं हो तो आपको किन कपड़ों से बचना चाहिए। तो जैसे आपको जो वो अभी न्यू न्यू चला है ना, वो ऐसे कपड़ों में क्या नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा गाइस। जैसे वो टफेटा वाले हो गए और सिल्की वाले होते हैं जो बहुत मशीन पे रखते ही बहुत ज्यादा फिसलते हैं। वो है ना, सही से बैठता नहीं है। तो ऐसे कपड़ों से थोड़ा आप अभी अब बिगिनर्स हैं तो आप थोड़ा बच के ही रहें। दूसरे के कपड़े खराब हो सकते हैं और आप हो सके तो आप कॉटन के ही सिलिए और आप अच्छे से सिलाई सीखिए, उसके बाद ही आप बाहर के कपड़े लीजिएगा। और अगर बहुत अच्छा आता है आपको तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत अपना अच्छा करेंगी आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगी। पहले शुरू-शुरू में मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन मेरा भी डर खत्म हो गया। आप एक बार सिलेंगी, दोबारा सिलेंगे, फिर थोड़ा-सा ऐसे कपकपी सा होता है बॉडी में, बट जब आप सिलेंगे और आपको पैसे मिलेंगे, तब आपका दिल खुश हो जाएगा, अरे यार! बहुत अच्छा किया मैंने, इसके आगे जाके मैं और भी अच्छा करूँगी। और आपका डर है ना, वहीं खत्म हो जाएगा। और हाँ, कुछ लोग की आदत होती है ना कि अगर आपसे कोई भी सूट भी सिलवाता है और कहता है कि दूसरे से कंपेयर करता है, अरे वो तो है ना यहाँ पे कॉलर में डिजाइन में बकरम लगाते हैं, आप ये क्यों लगा रहे हो, वो क्यों लगा रहे हो। तो है ना, अगर आपको पता है वो ऐसा क्यों करता है, वो इसलिए ऐसा करता है ताकि आपका जो सहन शक्ति है ना वो तोड़ दे, कि आप कहीं आप रेट ना बढ़ा दो। तो उसको ऐसा लगता है कि आपको मतलब नीचे गिराने की कोशिश करता है कि आप उसका रेट कम कर दो।
लेकिन नहीं, आपकी जो सिलाई का वाजिब रेट है आपको वही लेना है। ओके, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दूसरों की बातों में आकर आप अपना मेहनत के पैसे को आपको नहीं छोड़ना है। चाहे वो आपसे कपड़े सिलवाता है तो भी ठीक, नहीं सिलवाए तो भी ठीक। क्योंकि अगर आप सिलाई में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो ना, आपको अपने आप पर भरोसा है, तो दूसरों पे बातों को ध्यान नहीं देना। हाँ, और अगर आपके आसपास और टेलर है तो उनको आप, जैसे अगर आपके पास आता है तो आपको उनकी बुराई नहीं करनी है कि वो तो ऐसे ही सिलता है। कोई आके, ये लेडीज़ों का काम होता है, बोलती हैं कि अरे मैं मतलब सूट, मेरे पास भी ऐसे आती हैं और बोलती हैं कि मैंने ना सूट सिलवाया और उसके पास से इतने पैसे दे दिए और उसने हमारा सूट को क्या किया, खराब कर दिया, तो आप ठीक कर दो। ओके, तो चलो ठीक है, हमने सुना और कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, फिर वही हमसे सिलवा के लेके जाएंगी, फिर दूसरी जगह जाएंगी तो वहां कहेंगी अरे यार हमारा ये खराब हो गया। वो ये नहीं कहती थोड़ा बहुत है ना ढीला हो गया है तो आप थोड़ा सा फिटिंग कर दो, नहीं। और लेडीज का बॉडी ऐसा होता है कभी-कभी है ना, थोड़ा वो मतलब फूलती-पचकती रहती है। जैसे मैं क्या बताऊँ, हाँ, आज 2 दिन अगर आप बीमार पड़ जाओ, तो हमारी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है ना? तो हमें कभी लूज़ और कभी टाइट होता रहता है ड्रेस। तो इसलिए वो ये नहीं कि पहले तो बहुत अच्छा आता था, पहले आपने सिला था बहुत अच्छा आता था, वही ड्रेस अब अच्छा नहीं आता है। तो उसमें हमारी क्या गलती है भई? बोलो, आप में हमारी कोई गलती है उसमें? नहीं, लेकिन हम उसमें 2-2 3-3 सिलाई और मार्जिन किस लिए छोड़ के रखते हैं? ताकि अगर आपको वो टाइट होता है, तो आप उसे 1-2 सिलाई खोल भी तो नहीं सकते? नहीं, कुछ तो औरतें ऐसी हैं ना कि वो सिलाई भी नहीं खोल सकती। तो मेरी सिलाई वाली बहनों, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम बेस्ट है ना, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप काम करते रहो। ओके, और आप छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी सी स्टिचिंग आप फ्रॉक स्टिच करके अपने डिस्प्ले में लगा दो और बहुत ही प्यारा-सा आप ब्लाउज स्टिच करके आप उसको लगा सकते हो। जो कस्टमर आते हैं ना, वो सबसे पहले है ना आपके वो डिस्प्ले पे ही नज़र जाती है। तो आप है ना वो ब्लाउज जो आपके बहुत प्यारे और ब्यूटीफुल है, उसे आप डिस्प्ले में लगा सकते हो, जिससे कि उनका मतलब दुकान में जैसे सब कुछ करो आप, हम लोग जैसे दुकान में कहीं जाते हैं मार्केट में, तो देखते हैं यार कुछ भी खरीदने का नहीं हो कि हम आज कुछ नहीं खरीदेंगे। ऐसे ऐसे मार्केट जा रहे हैं हम घूमने के लिए और पैसे ना भी हो तो भी हम जाते हैं, अरे यार वो बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लेडीज़ों की आदत होती है। पैसे नहीं भी रहे ना फिर भी हाँ, वो बहुत पसंद है, लेना है तो लेना है। वो पैसे फिर बन ही जाते हैं कहीं न कहीं से। तो ऐसे ही आपको भी लगा के रखना है और अपना बेस्ट देना है और अच्छा खासा अर्निंग करते रहना है और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो और भी हम आपको नए-नए टिप्स देते रहेंगे कि आप किस तरह आगे बढ़ते रहें अपनी सिलाई में और हिम्मत को कभी ना हारें आप। आपको बिल्कुल भी हारना नहीं है, लोगों का काम है। अभी बोलेंगे अरे! उसके पास सिलवाया, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। लेडीज़ें हैं ब्लाउज़ सिलवा के जाएँगी और बोलेंगे हाँ, बहुत अच्छा है, दूसरे सिलवा देंगे, उसको तो ढंग नहीं है, वो तो बिगाड़ देती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। आप तो बहुत अच्छा सिलते हो और यहाँ पे जाएँगी और पीठ पीछे बुराइयाँ करती रहती है। आप तो ऐसी औरतों से तो हम क्या ही बताएँ, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, हमारे लिए कस्टमर तो बोलते हैं ना कस्टमर ही हमारे लिए सब कुछ होता है, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं और हम फिर भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। इन सब बातों का हम ध्यान नहीं देते। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, हम बिल्कुल माइंड में नहीं लेते हैं। और कोई एक ही चीज़ को बार-बार 20 बार बोलता है तो हम उसे कहते हैं कि सॉरी हमें माफ़ कीजिए और हम गुस्सा नहीं करते। बिल्कुल प्यार से कहते हैं सॉरी हमें माफ़ कीजिए, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ स्टिच कराइए। कोई प्रेशर नहीं है, आप अपना कपड़ा लेके जा सकते हैं। ओके, क्योंकि भाई हमारे भी काम होते हैं घर के, ये उनको नहीं दिखता पहले हमारा सिल दो, पहले हमारा सिल दो और उनको ये भी तो सोचना चाहिए यार सिलाई वाली दीदी का भी काम होता है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर वो ये सोचती है कि आप कपड़े ही क्यों लेती हो? अरे भई कपड़े लेते हैं हम, तो आप टेलर के पास जाओ जो आपको 1 घंटे में ड्रेस बना के दे देंगे। तो जो आप हमें वो 300 रुपए देते हो ना, वही आप लेके जाओ 1000 से 1200 रुपए ना, 300 जो आप हमें दे के जाते हो वही 1200 रुपए, 1500 रुपए वहाँ दे के आओगे आपको, तो 1 घंटे में आप वही दे दो हमें। वही पैसे आप हमें दे दो। आप जब हमें दे दोगे ना, हम सारा अपना काम छोड़ के हम भी 1 घंटे में बना के वो ड्रेस दे देंगे आपको। ठीक है ना? तो ऐसा ना सभी सिलाई वाली बहनों के साथ होता रहता है, तो आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है और अपने डर को ख़त्म करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल भी सबको अवॉइड करो और अपनी मशीन, अपनी मेहनत
और आपकी मेहनत आपका एक दिन ज़रूर रंग लेके आएगी, है ना? तो आपको इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आप अपना काम करते रहिए और सिलाई नहीं आती है तो आप सीखते रहिए। पढ़े-लिखे होना ज़रूरी नहीं है मेरी बहनों, आप ये नहीं कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ तो मैं क्या ही करूँ? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। घर, बच्चे सब कुछ ये सारा काम करते हुए भी आप घर बैठे आप पैसे कमा सकते हो और पैसे कमा के और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो आप। बोल कहते हैं ना बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। सागर एक दिन में नहीं भर गया था, तो वैसे ही आपको पेशेंस रखना है, अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है। बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और हम लेडीज़ों में तो ये होता ही है, बचपन से ही सिखाया जाता है ना? पेशेंस कैसे रखा जाता है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग से करते हैं इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में कैसी लगती है प्यारा सा कमेंट करना और कौन आप लोग 1 मिनट और मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोग से। तो और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि कौन-कौन अपने डर को भगा के और आगे बढ़ना चाहता है। आप कमेंट ज़रूर करना। मैं वेट करूँगी आप लोग के कमेंट का।